आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है सोशल ग्रुप और उसकी टाइप्स। और के अंदर जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सोशल ग्रुप की ब्रीफली डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ सोशल ग्रुप के ऊपर। और थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद हम प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे, इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे और रेफरेंस ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना ब्रॉड टाइप्स हैं सोशल ग्रुप की, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसकी एग्जांपल्स पे बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ठीक है, तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो अभी हम बात करने वाले हैं सोशल ग्रुप्स के ऊपर कि सोशल ग्रुप क्या होता है। बेसिकली सोशल ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स का कलेक्शन होता है, जो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हों और वो आइडेंटिफ़ाई करते हों एक-दूसरे को, ठीक है? वो ही सोशल ग्रुप कहलाता है। यानी कि हम 2 चीज़ों की हमने उसके ऊपर आज यहाँ पे बात की है कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरैक्ट करते हो, मतलब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ वो इंटरैक्ट करते हो, मिलते हो, आपस में बातचीत करते हो और वो एक-दूसरे को पहचानते हो, जानते हो, ठीक है? शनाख्त हो उनकी एक-दूसरे के साथ, आइडेंटिफ़ाई या आइडेंटिटी, ठीक है? आइडेंटिफ़िकेशन की हमने बात की, इंटरैक्शन की बात की और आइडेंटिफ़िकेशन की बात की, ठीक है? तो वो जो लोग हैं, उसको हम सोशल ग्रुप कहेंगे, ठीक है? सोशल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वो आपस में जो है ना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं लोग, किस तरह से सोशल इंटरैक्शन के ज़रिए एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं, मतलब वफ़ादार होते हैं और उनके कोई सिमिलर गोल या इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है? ये सोशल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सोशल ग्रुप्स क्या-क्या हो सकते हैं, कौन-कौन हो सकते हैं? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप जो स्टूडेंट्स हैं वो कोवर्कर्स, किसी भी कंपनी में काम करने वाले या किसी भी स्पोर्ट टीम के, क्रिकेट टीम के, हॉकी टीम के प्लेयर्स, तो वो सोशल ग्रुप हो सकते हैं। मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है सोशल ग्रुप के ऊपर, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी सोशल ग्रुप और क्राउड और कैटेगरी के ऊपर एक बहुत डिटेल की वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं, डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं या क्राउड और कैटेगरी के डिफरेंसेस देखना चाहते हैं, तो वो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आप वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूँगा। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं सोशल ग्रुप की टाइप्स के ऊपर। बेसिकली सोशल ग्रुप की जो है ना 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स और रेफरेंस ग्रुप्स। अब हम एक-एक करके जो है ना इन तमाम तीनों टाइप्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ। तो ये वीडियो थोड़ी-सी शायद लंबी हो जाए, आप पूरी देखिएगा ताकि आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की पहले बात करते हैं। बेसिकली प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप इज़ अ स्मॉल सोशल ग्रुप हुज़ मेंबर्स शेयर पर्सनल एंड इमोशनल रिलेशनशिप्स। मतलब पहली डेफिनिशन ये हुई, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये हुई कि प्राइमरी ग्रुप एक छोटा ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप होता है, इसके मेंबर्स आपस में पर्सनल और इमोशनल रिलेशनशिप्स जो है ना शेयर करते हैं। मतलब उनका जो ताल्लुकात होते हैं वो ज़ाती होते हैं और वो जज़्बाती वाबस्तगी होती है उनके साथ, ठीक है? इमोशनल और पर्सनल। और वो अक्सर जो है ना फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि फेस टू फेस अगर नहीं भी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई फैमिली मेंबर है या आपका कोई फ्रेंड है, मुल्क से बाहर है या शहर से बाहर है, आप व्हाट्सएप पे उससे वीडियो कॉल कर लेंगे या फेसबुक पे इंटरैक्ट कर लेंगे। मतलब आपकी इंटरेक्शन बेसिकली होती है उससे किसी ना किसी तरीके से, फेस टू फेस भी होती है और वो ज़्यादा क्लोज़ ग्रुप होता है, और अगर फेस टू फेस नहीं भी होती है, फिर भी आपकी इंटरेक्शन किसी भी फॉर्म में हो रही होती है, ठीक है? बाकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो इनफॉर्मल होते हैं, इंटीमेट होते हैं और लॉयल होते हैं, ठीक है? मतलब जो जो रिलेशनशिप होंगे, ताल्लुकात होंगे आपस में, वो इनफॉर्मल भी होंगे, इंटीमेट होंगे, क्लोज़ होंगे एक-दूसरे के साथ, करीबी होंगे और वो वफ़ादारी के साथ एक-दूसरे के साथ वो ताल्लुकात निभा रहे होंगे, ठीक है? मतलब जो है ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना एक प्राइमरी ग्रुप के अंदर पाई जाती हैं, और आप देख सकते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपका जो फैमिली है उसके अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रिलेशनशिप में पाई जाती है, ठीक है? और प्राइमरी ग्रुप क्या को करता है, उसकी एक फंक्शन ये होता है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और सोशलाइज़ेशन के अंदर एक रोल प्ले करता है, ठीक है? सोशलाइज़ेशन भी एक सोशियोलॉजी का चैप्टर है जो मैंने अभी शुरू नहीं किया है। इंशाल्लाह मैं उसकी जल्द वीडियोज़ बनाऊँगा सोशलाइज़ेशन के ऊपर, ठीक है? तो आपकी ये भी एक प्राइमरी ग्रुप का जो है ना फंक्शन होता है कि सपोर्ट, सिक्योरिटी और वो सोशलाइज़ेशन प्रोवाइड करता है। आपकी मिसाल आप ले सकते हैं कि फैमिली या फ्रेंड्स आपके जो है ना प्राइमरी ग्रुप कहलाते हैं, और ये बेसिक ग्रुप होता है जो हर इंसान के साथ ये प्राइमरी ग्रुप एक होता है और वो उसका पार्ट होता है और वो उसके साथ प्राउड फ़ील करता है, ठीक है? इमोशनली अटैच होता है। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप लार्ज होता है, बड़ा होता है, इम्पर्सनल सोशल ग्रुप होता है और उसके मेंबर्स किसी भी इंटरेस्ट या एक्टिविटी की वजह से एक-दूसरे के साथ
इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? मतलब उनका उनका जोड़े रखने के लिए कोई एक्टिविटी या कोई इंटरेस्ट होता है, ठीक है? उनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, यूटिलिटेरियन होते हैं और वीक इमोशनल टाइज़ होते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी न किसी जो है ना काम की वजह से या किसी न किसी मकसद की वजह से, फ़ायदे की वजह से एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? कोई ना कोई आप आपका देखते हैं प्राइमरी ग्रुप के अंदर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में हो सकता है कोई काम आपका ना हो, आप बस करीब ही हैं, एक-दूसरे से आपका ताल्लुकात है, लेकिन हो सकता है कोई काम आपका ना भी होगा, फिर भी आपका ताल्लुकात ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप होता है, उसके जो ताल्लुकात हैं, वो किसी न किसी काम की वजह से, किसी न किसी मकसद की वजह से होते हैं और उनके जो इमोशनल टाइज़ होते हैं, वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। यानी कि जज़्बाती वाबस्तगी ज़्यादा नहीं होती। कुछ अरसे के लिए ये ताल्लुक बनते हैं और ये ताल्लुक ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है? तो ये जो इसका रोल है ग्रुप का, वो क्या है, गोल या टास्क ओरिएंटेड, मतलब किसी काम की वजह से या किसी टास्क की वजह से वो लोग एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? इसकी मिसाल आप लेके चल सकते हैं, जैसे क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं या किसी ऑफ़िस के अंदर एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो वो सेकेंडरी ग्रुप जो है ना बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स होंगे, वो भी पढ़ने की वजह से, स्टडी की वजह से क्लासरूम में अटेंड कर रहे होंगे क्लासेस को और जो ऑफ़िस में लोग होंगे, वो काम की वजह से वो कर रहे होंगे। ये हो सकता है कि किसी भी क्लासरूम के अंदर फ्रेंड्स भी बन जाएँ, मतलब एक सेकेंडरी ग्रुप के अंदर प्राइमरी ग्रुप भी बन जाए या किसी ऑफ़िस के अंदर एक अच्छे दोस्त भी बन जाएँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि सेकेंडरी ग्रुप के अंदर प्राइमरी ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है? तो आइए अब आगे चलते हैं। जी। तो अभी हम बात करने वाले हैं इन ग्रुप्स के ऊपर, आउट ग्रुप्स के ऊपर। ये दूसरी टाइप्स होती है सोशल ग्रुप्स की और ये क्या होती है, ये हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की वजह से जो है ना ये ग्रुप्स बनते हैं। मतलब कोई किसी ग्रुप में शामिल होता है, किसी ग्रुप से निकल जाता है, यानी उसका पार्ट नहीं होता है। उसकी बेसिस के ऊपर इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स बनते हैं और इसके अंदर जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो बिलॉन्गिंग है। मतलब सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग है। मतलब जो आपस में लोग हैं, वो उस ग्रुप से बिलॉन्ग कर रहे होते हैं या फिर वो अपना उसको जो है ना या फिर या तो बिलॉन्ग कर रहे होते हैं या फिर अपने आप को उस ग्रुप से आउटसाइडर समझ रहे होते हैं, ठीक है? या तो वो ग्रुप का पार्ट होंगे या वो आउटसाइडर होंगे, ठीक है? ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब शामिल होंगे या उसके उससे ग्रुप्स के शामिल नहीं होंगे, उससे निकल जाएँगे। जैसे आप नाम से देख सकते हैं, इन ग्रुप मतलब ग्रुप के अंदर होना, आउट ग्रुप मतलब ग्रुप के बाहर होना। सही है? और ये बेसिकली कोई नई टाइप नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स के अंदर की ही सब टाइप्स है, ये सब कैटेगरी आती है। यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर जो है ना इन ग्रुप्स भी हो सकते हैं और आउट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब ये कोई नई कैटेगरी नहीं है, बल्कि इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स की ही कैटेगरी है, ठीक है? अब हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे कि इन ग्रुप क्या होता है और आउट ग्रुप क्या होता है। बेसिकली इन ग्रुप ये होता है कि कोई भी मेंबर होगा, उसका वो एस्टीम और लॉयल्टी होगी उसकी ग्रुप की तरफ, ठीक है? मतलब उसका एक उसको उस पे फ़ख्र होगा उस ग्रुप के ऊपर, उसके पार्ट होने पे और वो उसकी जो है ना वो उसकी पहचान होगी और वो उससे वफ़ादार होगा, ठीक है? वो इस उसको कहेंगे इन ग्रुप, ठीक है? यानी कि वो बंदा बिलॉन्ग करता होगा, ठीक है? ही और शी बिलॉन्ग्स टू द ग्रुप एंड इज़ अलाउड इन द ग्रुप। मतलब वो ग्रुप में बिलॉन्ग करता होगा, वो दाखिल हो सकता है, उस ग्रुप का पार्ट हो सकता है, वो अलाउड है उस ग्रुप के अंदर, ठीक है? उसका आना ममनू नहीं है, वो अलाउड है उस ग्रुप के अंदर, उसको इजाज़त है ग्रुप में आने की और इंटरैक्ट करने की। और वो अपने आप को, वो लड़का या लड़की या वो आदमी या औरत, वो अपने आप को उस ग्रुप का इंटीग्रल पार्ट तसव्वुर करेगी। अपने आप को एक अपना हिस्सा, ग्रुप का एक हिस्सा तसव्वुर करेगी, ठीक है? अपने आप को या करेगा। आउट ग्रुप के अंदर क्या होता है? आउट ग्रुप एज़ द नेम सजेस्ट वो इन ग्रुप का अपोज़िट होता है। उसके अंदर जो मेंबर होता है वो आपस में ग्रुप से बिलॉन्ग नहीं करता, वो उस ग्रुप के अंदर अलाउड नहीं होता और जो फीलिंग होती है ना, वो कॉम्पिटिशन और पोज़ीशन की फीलिंग होती है ग्रुप से रिलेशन में, ठीक है? मतलब वो एक इंसान कोई आउट ग्रुप अगर इंसान का कोई आउट ग्रुप है, तो उसके अंदर या तो उसको कॉम्पिटिशन फ़ील कर रहा होगा या वो अपोज़िशन फ़ेस कर रहा होगा। वो ग्रुप का से बिलॉन्ग नहीं करता होगा, वो उस ग्रुप में अलाउड भी नहीं होगा, ठीक है? अब एक पॉइंट आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स के अंदर ही बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल लेके चलते हैं, जैसे कि कोई फैमिली है, वो आपका प्राइमरी ग्रुप है, तो उसके अंदर ही इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स हो सकते हैं। मतलब फैमिली मेंबर्स कोई हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, आपस में उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो इन ग्रुप हो जाएगा। या कोई फैमिली मेंबर अपनी किसी फैमिली को छोड़ देता है, उससे अलग हो जाता है या उससे दूर हो जाता है, तो वो उसका जो है ना आउट ग्रुप हो जाएगा, वो उसमें आउट ग्रुप में हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से सेकेंडरी ग्रुप की मिसाल लेके चलते हैं, कोई कंपनी के अंदर कोई कोवर्कर्स हैं या कंपनी के अंदर कोई जो है ना एम्प्लॉइज़ हैं, वो अगर उनके आपस में अच्छी दोस्तियाँ हैं, उनके आपस में अच्छी लॉयल्टीज़ हैं, अच्छे सपोर्ट करते हैं एक-दूसरे को, सही है, फेवरेटिज़्म वगैरह जैसे आप देखते हैं होता है ऑफ़िस के अंदर, तो वो इन ग्रुप कहलाएगा। और कोई ऐसे ऑफ़िस के अंदर, सेम सेकेंडरी ग्रुप के अंदर अगर कोई एम्प्लॉइज़ हैं, वो आपस में खिंचे-खिंचे रहते हैं या आपस में एक-दूसरे को कॉम्पिटिशन में रहते हैं या
पोजीशन में रहते हैं, तो वो उसका आउट ग्रुप कहलाएगा, ठीक है? तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के अंदर हो सकते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं, रेफरेंस ग्रुप के ऊपर बात करते हैं, जो अब इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। जी, तो ये रेफ़रेंस ग्रुप की हम अब बात कर रहे हैं। रेफ़रेंस ग्रुप क्या होता है? बेसिकली रेफ़रेंस ग्रुप जो है ना, कोई भी पॉइंट ऑफ रेफ़रेंस सर्व कर रहा होता है। ये आपकी आपके बिहेवियर्स और आपके एटीट्यूड्स को इवैल्यूएट करने के लिए या डिसीजंस के लिए, वो आपके लिए क्या कर रहा होता है? रेफ़रेंस पॉइंट ऑफ रेफ़रेंस, जैसे कि रेफ़रेंस से मतलब निकल रहा है रेफ़रेंस ग्रुप्स, तो वो एक पॉइंट ऑफ रेफ़रेंस होता है आपके किस लिए? अपने एटीट्यूड या अपने बिहेवियर को मेज़र करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए, ठीक है? स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट, ठीक है? जैसे कि आपके हम अपने अपने एक्शंस होते हैं या अपने एटीट्यूड्स होते हैं या अपने बिहेवियर्स होते हैं, हम रेफरेंस ग्रुप के ज़रिए उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, आया वो ठीक है या नहीं है? आया वो उनको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या उनको हमें बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? या कोई नए नॉर्म्स अपनाने की ज़रूरत है या एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स अपनाने की ज़रूरत है, वो हम रेफरेंस ग्रुप के ज़रिए जो है उसको असेस कर रहे होते हैं, उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, ठीक है? अब हम जो है इन्फ्लुएंस हो अपना बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारा रेफ़रेंस ग्रुप जो है ना हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और रेफ़रेंस ग्रुप्स और रेफ़रेंस इंडिविजुअल्स, और हम उन रेफ़रेंस ग्रुप्स को या रेफ़रेंस इंडिविजुअल्स को अपना रोल मॉडल कंसीडर करते हैं, ठीक है? हम तमाम एजेस के अंदर रेफ़रेंस ग्रुप्स हमारे जो है हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं और हमें सोशल नॉर्म्स सिखाते हैं, यानी कि हम रेफ़रेंस ग्रुप से सोशल नॉर्म्स जो है ना सीखते हैं। और रेफ़रेंस ग्रुप्स बहुत पॉज़िटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि आप किसी रेफरेंस ग्रुप से कोई अच्छी बात अगर सीख रहे हैं तो वो पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप है। अगर वो कोई आपको नेगेटिव बात सिखा रहा है तो वो नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप है। जैसे कि आपके पेरेंट्स या टीचर्स होते हैं, वो आपका रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए या चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, सही है? लेकिन हो सकता है आप अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से कोई गलत बात भी सीख रहे हो, ठीक है? आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना भी सीख रहे हो, ठीक है? तो इसका मतलब है आपने नेगेटिव बात सीखी। अब मीडिया है, मीडिया में जो हीरो-हीरोइन होते हैं ड्रामा के अंदर, मूवीज़ के अंदर या कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर मीडिया में आप लर्न कर रहे होते हो, आप बहुत सारे नॉर्म्स और बिहेवियर सीख रहे होते हो, उससे नॉर्म सीख रहे होते हैं ड्रामा के अंदर, मूवीज़ के अंदर। तो यंग इंडिविजुअल ख़ास तौर पे जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं मीडिया से, तो उसको हम कहेंगे कि मीडिया भी एक रेफ़रेंस ग्रुप कहलाता है, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि रेफ़रेंस ग्रुप वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। कोई आपके जो रोल मॉडल्स होते हैं, जो आपके नेशनल फ़िगर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कायदे-आज़म हैं, पाकिस्तान के जो एक लीडर हैं, बानी हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? रेफ़रेंस इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है? इस तरह से कोई भी रिलीजियस फ़िगर है, वो आपके लिए रेफ़रेंस ग्रुप या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो हमारे लिए रेफ़रेंस इंडिविजुअल है। तो उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो सीरत है। तो ये मेरा लेक्चर था ये मेरा लेक्चर था टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई वो चीज़ें। कोई सवाल है, क्वेश्चन कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।